हम छठा अध्याय आज शुरू करने जा रहे हैं। छठे अध्याय का नाम ध्यान योग है और इसको आत्म संयम योग भी कहा जाता है। तो जो अभी तक हमने पांचवें अध्याय तक पढ़ा, हम आखिरी में बात कर रहे थे, जो कि हमने थर्ड अध्याय, कुछ सेकंड अध्याय में भी, फोर्थ अध्याय और फिफ्थ अध्याय में बात की है निष्कामता की। तो निष्कामता का मतलब यह नहीं कि कोई कामना नहीं है। निष्कामता का मतलब है कि अब हमारी जो छोटी छोटी कामनाएं हैं उसको हम छोड़कर एक बड़ी कामना की तरफ जाएं। और वो कामना क्या है कि मुझे पूर्णता चाहिए, और यही सबसे उच्चतम कामना है, मुझे पूर्णता चाहिए। तो निष्कामता का मतलब यही है कि अपने सब कर्म कृष्ण को पाने के लिए हो, या ये समझ लो कि हमें मुक्ति चाहिए या गुलामी नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो कृष्ण को पाने के लिए मतलब अपनी धारणाएं मान्यताओं को हटाकर, अपनी छोटी मोटी कामनाओं को हटाकर सबसे उच्चतम कामना हम करें, जो जिसको कि हम स्वधर्म भी बोलते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए कह लो, या कह लो कि हम अपने कर्म फल कृष्ण को अर्पित करना, इन सबका जो मीनिंग है एक ही है कि मुझे पूर्णता की तरफ जाना है। तो हम जो आगे बढ़ेंगे इसी के कंटिन्यूएशन में भगवान ने छठा अध्याय जो कहा है उसको हम आज शुरू करते हैं। तो छठा अध्याय, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। तो श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग काम करते हैं वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इस पहले श्लोक में भगवान ने दो लोगों की बात की है, सन्यासी और योगी की। तो क्या कह रहे हैं भगवान, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब आश्रय न लेना उसको हम समझेंगे, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करता है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि कर्तव्य क्या है। कर्तव्य हमारा पूर्णता की कामना या पूर्णता की प्राप्ति। तो कह रहे हैं वही सन्यासी तथा योगी है जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है। और आगे ये भी हमें क्लियर कर रहे हैं कि क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं होता। तो क्रियाओं को त्यागना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बहुत सारी क्रियाएं तो हम भी त्याग कर देते हैं। तो यहाँ क्लियर कर दिया, क्रियाओं को त्यागने वाला योगी नहीं होता, और ना ही कोई निश्चित रंग के वस्त्र धारण करने वाला योगी होता है। तो ये भी खारिज कर दिया। और आगे कहा, ना ही अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी होता है। अग्नि त्याग मतलब, अग्नि मतलब हमारी जठार अग्नि की बात कर रहे हैं, या बाहर की अग्नि समझ लो कि हम चूल्हा नहीं जलाएंगे, हम भिक्षा देकर पेट भरेंगे, या हमें जो अंदर भूख लगेगी उसको तप से, या हम कोशिश करेंगे कि जब तक बाहर से हमें भिक्षा नहीं मिल जाती हम नहीं खाएंगे, हम अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तो भगवान कह रहे न तो अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी है, न क्रियाओं को त्यागने वाला योगी है। तो योगी कौन है? कर्म फल का आश्रय जो नहीं लेता और कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी और योगी है। तो यहाँ हमें कर्तव्य कर्म क्या है वो ध्यान से समझना है। हमको कर्तव्य क्या कर्म लगता है कि हमारी बच्चों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, बड़ों को देखभाल करना, उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। ये सब तो एक हमारे सकाम साधारण कर्म है, क्योंकि हमें लगता है वो करने से हम अच्छे भी कहलाएंगे। तो ये तो एक अलग हो गई। यहाँ कर्तव्य कर्म ऐसा नहीं कह रहे कि वो नहीं करना, वो तो करना है, वो अलग। उससे ऊंचा जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो पूर्णता को पाना या पूर्णता की कामना करना। तो इस प्रकार कर्तव्य कर्म पर ध्यान रखते हुए कर्म करेंगे, तभी हमारे जो निचले दर्जे के कर्म होंगे वो हमारे छूटेंगे, या हम भोग से हट जाएंगे। फिर जो हम कर्म करेंगे वो हम ऊंचे कर्म ही करेंगे या उठाएंगे। या ऊंचे कर्म करने का हमें पता, हमें ये रहेगा हमारा सोच कि हमें विशालता में प्रवेश करना है, तो ऊंचे कर्म ही हमें विशालता में लाएंगे। तो यहाँ पर
भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो अनाश्रित कर्म फलम, मतलब जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेते। तो कर्म फल का आश्रय नहीं लेने का मतलब क्या है? मतलब वो फल को भोगना, आश्रय लेना मतलब फल को भोगना। तो यदि कर्म फल पर हम आश्रित रहेंगे मतलब हम भोगने में लगे रहेंगे। और जब भोगने में लगे रहेंगे तो हम क्या करेंगे, वो वक्त हम फिर असली दूसरे जो ऊंचे काम है वो नहीं करेंगे। तो दूसरे ऊंचे काम क्या बोल रहे हैं, हमारा आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन। तो हमें ये अभी अच्छे से ध्यान रखना है। अभी ऊंचे काम पे तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपना आत्मनिरीक्षण करें कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो कर्म फल पर आश्रित नहीं रहते, और जो रहते हैं, कौन रहते हैं कर्म फल पर आश्रित, जो भोगते हैं, वो अहंकार भोगता है। तो ये पूरा जो अध्यात्म है ये अहंकार को मिटाने के लिए बात कर रहा है, अहंकार को हम कैसे मिटाएं। तो अब यहाँ पर इस अध्याय का नाम है ध्यान योग या आत्म संयम योग। तो ध्यान क्या देना है यहाँ पे, आत्मनिरीक्षण करना है। तो फल भोग पर से जब हम ध्यान हटाएंगे तो हम आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे। क्या ध्यान देना है हमें कि कौन अपूर्ण है, क्या निरीक्षण करना है, कौन अपूर्ण है, कौन है जो मेरे अंदर इतनी अशांति मचा रहा है। और जो हमें समझ में आ जाएगा कि जो है मेरे अंदर जो अशांति मचा रहा है, उसी के लिए ये पूरा अध्यात्म है। तो निरीक्षण करते करते, आत्मनिरीक्षण करते करते जब हम अपने अंदर अंदर गहराई में पहुंचेंगे तो हमें पता चलता है कि जो मैं मतलब अहंकार बैठा हुआ है, यही शोर मचा रहा था और इसी को मिटाने की बात आ रही। अब इसको मिटाना मतलब पूरा खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, पर हमें धीरे स्टेप वाइज चलना है। तो बता रहे हैं, पहला, इस प्रकार कर्म फल के आश्रित न होकर अपना निरीक्षण कर। मतलब हम जो भोग में लगे रहते हैं, वो भोग से हटकर वह टाइम अपना आत्मनिरीक्षण में लगाओ। और ये अभ्यास जब हमारा चलता रहा तो फिर धीरे धीरे हमारा जो अहंकार है वो मिटता रहेगा, बचेगा नहीं। ये तो बोलना भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत बहुत दूर की बात है और कब की पता नहीं। पर हाँ, वो धीरे धीरे अहंकार हमारा मिटता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो बाहरी बातें हैं जो हमारे अहंकार को पक्का करती हैं। कौन सी बाहरी बातें हमें अहंकार, हमारा अहंकार पक्का करती हैं? ये संसारिक और सामाजिक कर्म हम क्यों करते हैं, अच्छा बनने के लिए, अच्छा विशेष दिखाने के लिए। 99% तो ऐसा ही होता है, कुछ एक्सेप्शन है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो जो बाहरी संसारिक और सामाजिक कर्म है जो हमारे अहंकार को पक्का करते हैं, वहां से हमें थोड़ा दूरी बनाना है या हटना है। अब एकदम तो हम संसार से हट नहीं सकते, पर जो हम कर्म कर रहे हैं उनको समझना है और उनको देखना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जो हम बाहर काम करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी कहा था, जो बाहर हम कर्म कर रहे हैं वो है हमारे स्थूल कर्म, जो हम दुनिया के लिए करते हैं या कभी दुनिया के खिलाफ संघर्ष करते हैं। जैसे अर्जुन कर रहा है, बाहर युद्ध कर रहा है, तो वो दुनिया के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। तो जब हम बाहर युद्ध करते हैं तो उसको कहा जाता है बहादुर है, योद्धा है, कितना ताकतवर है, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो जो बाहर युद्ध करता है उसको योद्धा बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं। पर जो अंदर युद्ध करता है, मतलब भोगने की इच्छा का शमन जो करता है, उसको साधक कहते हैं। और यही है कर्तव्य कर्म, जो हमारा स्वधर्म है, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कर्म करो। कर्म करने के लिए तो कभी मना नहीं किया है, ये पूरी भगवत गीता ही कर्म योग है। अपने आप को पूरा बिजी रखो, कर्म करो, पर उच्चतम लक्ष्य के लिए कर्म करो। क्या है मेरा उच्चतम लक्ष्य? मुझे पूर्णता को प्राप्त करना है। अब पूर्णता नहीं समझ में आती तो हम ये बोल सकते हैं कि मुझे अपनी गुलामी से हटना है या मुझे अपने दुख से हटना है। तो जो कर्म हमें पूर्णता की ओर ले जाए, जो हमारा उच्चतम लक्ष्य है, पूर्णता की ओर ले जाए मतलब जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, वही हमारा उच्चतम लक्ष्य है। ऐसे कर्म में लगे रहना ही योग है। तो यहाँ पर हमें बता दिया कि योग क्या है, इसी को सही यही योग कहा है। इसके अलावा जो भी सब योग बोलते हैं, जो आम लोग भाषा में किसी को भी हम योग बोल देते हैं,
वो सब योग अंधविश्वास है या पाखंड है। सही योग तो यही है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति दे। तो इस प्रकार ये पहले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सन्यासी और योगी कौन है और कौन नहीं है, और जो कर्म फल पर आश्रित नहीं रहते, मतलब जो भोगते नहीं और अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, वही सन्यासी और योगी है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 2 पर। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम वेत्ति पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि फल के संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। तो यहाँ पर यह जो कृष्ण मतलब आत्मा स्वरूप या सत्य, कृष्ण को हम सत्य या आत्मा यहाँ मानेंगे, ये जो बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, या सत्य बोल रहा है। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं, जीव जो अहंकार है। तो अहंकार या जीव संकल्प करता है, वो उसको ये बात बोली जा रही है। तो ये जो है कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, मतलब आत्मा या सत्य अहंकार को बोल रहे हैं। और अहंकार को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो अहंकार है वही ऐसे संकल्प करता है। कैसे संकल्प करता है? साधारण संकल्प करता है, विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भोगों का आनंद लेने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि संकल्प नहीं होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि भगवान संकल्प रहित होना मतलब भगवान के लिए वो क्या बात है। तो इस श्लोक में कहा है संकल्पों का त्याग। क्यों ऐसा कहा है भगवान कृष्ण ने? क्योंकि यही जो अभी बताई बात, क्योंकि हम जो लोग हैं, साधारण लोग, संकल्प भी साधारण ही करते हैं कि हमें अच्छा परिवार मिल जाए, घर अच्छा मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, पार्टनर अच्छा मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, नौकरी चाकरी अच्छी हो जाए, सारे सुख भोगों की हम संकल्प करते हैं। तो भले ही हमें लगता है कि ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर हैं तो सब ये भौतिक चीजें, और ये अध्यात्म के हिसाब से ये निचले दर्जे की चीजें हैं। तो हमारे जो संकल्प होते हैं ये सब निचली चीजों के लिए होते हैं या भौतिक दर्जे के लिए होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि अहंकार है हमारे में, अहंकार के कारण। तो श्री कृष्ण का कहना है कि ये निचले दर्जे के संकल्पों का त्याग करो, इनको छोड़ो, और फिर जो संकल्प आएंगे वो तुम्हारे संकल्प ऊंचे होंगे। तो ऊंचा संकल्प उठाओ। ऊंचा संकल्प उठाओ मतलब, जैसे अभी हमने कामना की जो बात की, कि हमने कामना भी हमने ऊंची होनी चाहिए, हमारी छोटी छोटी कामनाएं नहीं होनी चाहिए, ऊंची कामना होनी चाहिए। कैसी? पूर्णता की, मुक्ति की, कृष्ण को प्राप्त करने की। वैसे ही हमारे जो संकल्प है वो ऊंचे संकल्प होने चाहिए। क्या संकल्प होना चाहिए? कृष्ण को पाना। कृष्ण को पाना मतलब मुक्ति की ओर जाना, दुख से हट जाना, आनंद को प्राप्त करना, यही है हमारा ऊंचा संकल्प। तो पूर्णता का संकल्प लो। तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं संकल्प लूंगा जो मुझे पूर्णता दे, जो मुझे ऊंचा उठाए। छोटे संकल्पों का जब त्याग होगा, या छोटे संकल्पों का त्याग या निष्कामता या मुक्ति की कामना या कृष्ण को पाना, ये सब एक ही बात है। जब हम छोटे संकल्पों का त्याग करते हैं तभी हम बड़ा संकल्प उठा लेते हैं। तो संकल्प भी करो, कामना भी करो, दोनों के लिए मनाही नहीं है, पर ऊंची कामना करो, ऊंचा संकल्प उठाओ। तो छोटी मोटी कामना, छोटे मोटे संकल्प छोड़ेंगे तभी हम कोई बड़ी कामना या बड़ा संकल्प उठा पाएंगे। बड़ी कामना, बड़ा संकल्प याद रहे कि वो है कि जो हमें कृष्ण से जोड़े, जो हमारे दुखों को दूर करे। तो इस प्रकार भगवान इस दूसरे श्लोक में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू संकल्प रहित हो जा। अब ये श्लोक पढ़ के, संकल्प रहित, इतना ही पढ़ के लोग परेशान हो जाते हैं कि जब संकल्प रहित बोल दिया तो फिर हम जिएंगे कैसे? संकल्प तो करना ही है। तो हमें समझना है संकल्प तो छोड़ देना नहीं बोल रहा है, ऊंचा संकल्प उठाने की बात कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं बड़े संकल्प, बड़ा संकल्प उठाओ, बड़े संकल्प उठाने की बात कर रहे हैं। बड़ा संकल्प माने हमने समझ लिया कृष्ण का संकल्प। और इसका क्या अर्थ है? निष्काम कर्म ही यह अर्थ है। कृष्ण को पाना मतलब निष्काम कर्म।
और इसी को निष्काम कर्म को ही बोलेंगे संकल्प रहित होना या संकल्प शून्य होना। संकल्प शून्य होकर काम करेंगे तो वो काम हमारा निष्काम कर्म होगा। ये सब बिल्कुल एक ही बात है। कृष्ण को पाना, पूर्णता पाना, संकल्प रहित होना मतलब साधारण संकल्पों को छोड़ना, संकल्प शून्य होना मतलब निष्कामता, ये सब एक ही बात है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो निष्कामता का, जैसे कि आज सत्र के शुरुआत में कहा, निष्कामता का भी यही अर्थ है, अपनी साधारण कामनाओं से ऊपर उठना। निष्कामता का ये मतलब नहीं है सारी कामनाएं छोड़ दो, पर अपनी साधारण कामनाओं से ऊपर उठना। और साधारण कामना वह जिसमें कामना के फल का भोग हम खुद करना चाहते हैं, और निष्काम कर्म में हम क्या चाहते हैं कि एक ही फल चाहिए मुझे, वो है तत्व को प्राप्त कर लूं या कृष्ण को प्राप्त कर लूं। तो इस प्रकार हमें भगवान कृष्ण समझा रहे इस अध्याय में। तो जो भी कुछ करने से कृष्ण मिलते हों या हमें पूर्णता मिलती है वह जरूर करो, और जो करने से हमारी अहमता, यह अहंकार पक्का होता है, अहंकार और बलवान होता है, वो बिल्कुल मत करना। जो भी चीज करने से हमें गुलामी मिलती है या हमें ऐसा लगता है हम कैदी हो गए, वो बिल्कुल मत करना। तो हमारा उसमें हमारा अहंकार पक्का होता है। तो कृष्ण का तो पूरा संदेश ही कर्म योग पर है, कर्म पर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कर्म मत करो या कर्म छोड़ो, पर कैसे कहा, ऊंचे कर्म करो। अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम लड़ो, युद्ध करो, अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि संकल्प मत करो। अब अर्जुन के सामने इतना बड़ा युद्ध आया है, कौरव खड़े हैं, तो क्या अर्जुन संकल्प नहीं करेगा, अपनी कुछ रणनीति नहीं बनाएगा, सब कुछ रचना करेगा, संकल्प लेगा ना। पर अर्जुन से क्या कह रहे हैं कृष्ण, संकल्प नहीं लेने को नहीं कह रहे, पर ये कह रहे हैं कि तेरा जो संकल्प है वो राज्य को पाना नहीं होना चाहिए, गद्दी को पाना नहीं होना चाहिए, ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए। पर क्या करे अर्जुन, तू कर्म कर, पर किसके लिए, मोह को छुटाने के लिए कर्म कर। यही है संकल्प शून्यता या पूर्णता प्राप्त करनी, या तू कर्म कर कृष्ण को पाने के लिए। तो वहां पर हम कृष्ण जो कह रहे हैं कि मुझको पाने के लिए, तो कई लोगों को ये बड़ी आपत्ति होती है, कृष्ण तो कह रहे हैं मुझे पाले, मतलब वो कृष्ण कितने स्वार्थी हैं। तो वहां व्यक्ति कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, वहां आत्मा रूप कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण को पाने के लिए। यही है संकल्प शून्यता। तो बाण भले ही अर्जुन विपक्षी पार्टी पे चला रहा है, लड़ रहा है हस्तिनापुर के लिए, पर क्या कर रहा है, वो बाण किस पर सही में चल रहे हैं, वो बाण चल रहे हैं अधर्म पर। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं तू लड़, पर धर्म के लिए लड़, स्वार्थ के लिए या सिंहासन के लिए मत लड़। और क्या है धर्म, हमारा मोह दूर करने के लिए, मोह दूर करना ही हमारा धर्म है, अनंता को प्राप्त करना या मुक्ति पाना ही हमारा धर्म है। तो इस प्रकार भगवान समझा रहे, क्योंकि जो आम आदमी है वो जीवन भर जो कर्म करता है, वो कैसे कर्म करता है, हम ही अपनी लाइफ देख ले, हम संकल्पों में ही उलझे रहते हैं। हमारा बेटा पास हो जाएगा तो हम यहाँ की परिक्रमा कर लेंगे, हमारे बेटे को नौकरी लग जाएगी तो हम देवी के दर्शन कर, मेरी बेटी की डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी, बच्चा स्वस्थ होगा तो मैं मेरी कुल देवी के दर्शन करने जाऊंगी। अब हम सब थोड़ा सा 2 मिनट रुक कर बस इतना ही अपने आप से पूछ लें कि जो हम दर्शन करने जिस देवी के जा रहे हैं, इतनी किलोमीटर यात्रा करके, मना ही नहीं है उसके लिए, मना नहीं कर रहे, बुरी बात नहीं है, पर पता होना चाहिए दर्शन का मतलब क्या होता है। मतलब अपने अंदर झांको और देखो, बाहर से कोई विधियां हमको ऊंचा नहीं उठाएंगी, हमको ही अपने आप को अपनी अवस्था में जो हो वो अवस्था देख कर अपने पर काम करना अनिवार्य है। वरना तो बहुत सारी विधियां और बहुत सारी चीजें टोटके बताए गए हैं कि ये कर लो तो ये फायदा, ये उससे कुछ नहीं होगा, हमारा पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और हम अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे। तो इस प्रकार हम अपने आम जीवन में हम संकल्प, साधारण संकल्प में उलझे रहते हैं, साधारण लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, पर सब उसके संकल्प, मतलब साधारण व्यक्ति के सब सारे संकल्प छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे होते हैं, तो उसके कर्म भी ओछे ओछे ही होते हैं, और उसका फल भी एकदम निचली वैरायटी का होता है, ये शूद्र रहता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं जब तुम कर्म कर ही रहे हो, कोई काम कर ही रहे हो, तो ऊंचे से ऊंचा काम क्यों नहीं करते हो, क्यों नीचे नीचे काम में पड़े हुए हो और दुखी होते रहते हो। क्योंकि निचले काम हमने देख लिए ना, कर करके हम दुखी होते रहते हैं। तो निष्काम
कर्मठता को हमें समझना है। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमें अब छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए। हमारा मन ये छोटी छोटी कामनाओं से, भौतिक चीजों से नहीं भरेगा। हमने ये सब करके देख लिया, हमारा मन नहीं भरा, तो अब हमें सीधा सीधा विशालता में ले जाने वाला कुछ चाहिए। या अब मुझे तो विराट कर्म ही करना है जो मुझे विराट की प्राप्ति करा दे। और मेरा ये जो लक्ष्य है, विराट को प्राप्त करना या विशालता में जाना या दुखों से दूर होना, तो ये जो मेरा लक्ष्य है, ये लक्ष्य इतना सुंदर और महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसकी साधना में मेरा पूरा जीवन गुजर जाए, मेरे प्राण भी चले जाए, तो भी मुझे उसमें खुशी मिले, आनंद मिले। और यह है निष्काम कर्म, जिसको हम बोलते हैं संकल्प शून्य कर्म। और इसी को कृष्ण योग का भी सार बताते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने अनेकों तरह के अभ्यास कर लिए और अभी तक हम करते आ ही रहे हैं अनेकों अभ्यास, ये विधि कर लो, ये व्रत कर लो, ये यात्रा कर लो। पर जब तक तुम संकल्प रहित नहीं हुए, तुम योगी नहीं कहलाओगे। तो संकल्प रहित मतलब ऊंची कामना वाला, ऊंचा संकल्प कि मुझे तो सिर्फ कृष्ण तत्व ही चाहिए। तो भले ही हम अनेकों कोशिशें कर ले, अनेकों विधियां कर ले, सारी विधियां अपना ले, पर जब तक तुम संकल्प रहित नहीं होगे, तुम योगी नहीं कहला सकते। तो अब हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि तो संकल्प करना है तो कैसा संकल्प करना। जब तक हम कृष्ण तत्व को पाना ही मेरा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक हम योगी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार ये सेकंड श्लोक में हमें क्लियर क्लियर बता दिया कि संकल्प हमें कैसे उठाने हैं। तो पहले श्लोक में हमने कामना समझ ली, कैसी हमने ऊंची कामना रखनी है। सन्यासी और योगी किसे कहते हैं? जो कर्म फल पर आश्रित नहीं होकर कर्तव्य कर्म करते हैं। और कर्तव्य कर्म क्या है वो हमने समझ लिया। निष्काम कर्म या कृष्ण तत्व को पाना या कृष्ण को अर्पण कर देना, वही हमारा कर्तव्य कर्म है। और ये सेकंड श्लोक में हमें बता दिया कि संकल्प रहित होना। तो संकल्प रहित होना मतलब ऊंचे संकल्प, निष्काम भाव से कर्म करना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। और निष्काम भाव से क्यों करना है? क्योंकि मुझे दुखों से दूर होना है। मैंने अपनी साधारण अभी तक की जितनी भी मेरी उम्र हुई है उसमें देख लिया कि ये सारे संकल्पों के साथ कर्म करके मुझे दुख ही मिल रहा है, जो निचले दर्जे के। तो ऊंचा संकल्प साधना है कि मुझे तो तत्व की प्राप्ति करना है, मुझे विशालता में जाना है। ठीक है। तो विशालता में हम कब जाएंगे? जब हमारा द्वैत मिटेगा, मतलब दो मिटेंगे, मैं और वो मिटेगा, तभी हम विशालता में जा पाएंगे।